जो लोग 51-52 साल तिरंगा के खिलाफ खड़े थे, अपने हेड क्वार्टर पे जहां से पूरी विचारधारा चलाते हैं वहां झंडा नहीं फहराया, और आज ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं कि हर घर तिरंगा। अरे भैया, हर दिल में तिरंगा है, तुम्हारे दिल में तिरंगा नहीं है, इसलिए तुम इस तरह का नारा दे रहे हो हर घर तिरंगा, हर घर में जॉब होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। नारा तो ऐसा होना चाहिए, हर दिल में तिरंगा है, ये सबको पता है। उनके दिल में तिरंगा नहीं है, इसलिए वो कहते हैं हर घर तिरंगा। जब आप सत्ता में बैठ गए तो आपकी भाषा बदल गई। 2014 से पहले कभी नहीं बोला है आपने, इसलिए आपको संघ के लोगों को मैं सीधा बोलूं, हम लोग अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन आपका विरोध अब होगा, क्योंकि जब आप लाल किले से प्रधानमंत्री से ये बुलवाइएगा अपने फेवर में, वो नहीं चलेगा। अब आपका विरोध सड़कों पे होगा, हर फ्रंट पे होगा। अगले 8 तारीख को, 8 सितंबर को यहीं पर जंतर मंतर पे एक अगला प्रोग्राम है ईवीएम को लेकर, जिसमें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ रहे हैं, और हम लोग वकीलों की टीम है, कम से कम 1000-2000 वकील उसमें इकट्ठा होंगे। मैं अपने सारे भाइयों से, जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं और यहाँ बैठे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अब कमर कस लें। ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी बनी हुई है, मोर्चा भी बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन इसका होगा क्या? जब ईवीएम के द्वारा वोट चोरी हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे? कांग्रेस का स्टैंड आपने देखा, राहुल गांधी जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को मान रहे हैं। पिछले 10 साल से हम लोग हल्ला कर रहे हैं, इसी जंतर मंतर से देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट करके कि भाई ईवीएम में भी गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड आज भी क्लियर नहीं है। जबकि इसी कांग्रेस को माननीय राजकुमार सैनी जी के साथ हम लोगों ने पूरे भारत से 102 पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कराया था। तब भी कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, केसी वेणुगोपाल को, राहुल गांधी को कि भैया ईवीएम पे बोलो, स्टैंड करो, स्टैंड लो। नहीं स्टैंड लोगे तो इससे भी बुरा वक्त आएगा। राहुल गांधी जी ने तब सुनी और सुनी कर दी, उसके गवाह है आपके राजकुमार सैनी जी सामने बैठे हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस आधे पे तो आ गई है, ये मानने लगी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और राहुल गांधी डर भी रहे। मैं वकील हूं, मैं तो देने को तैयार हूं शपथ पत्र, मुझसे इलेक्शन कमीशन जिस दिन मांगेगा मैं देने को तैयार हूं। भैया आपके डेटे पे ही तो बोल रहे हैं, आपका डेटा है, उसमें एविडेंस देना, मुझे एफिडेविट देना है, मैं देने को तैयार हूं कि आपके डेटा में गड़बड़ी है, आप उसको ठीक करो। तो क्या, मेरा तो ये भी सवाल है और ये भी मैसेज है इलेक्शन कमीशन को और देश की सेकुलर पार्टी को, क्या इलेक्शन कमीशन भी अपना एफिडेविट देगा? ज्ञानेश कुमार एफिडेविट देंगे कि उनके यहाँ अगर गड़बड़ी पाई गई तो उनके ऊपर भी वही होगा जो मेरे खिलाफ होगा? ये सवाल आना चाहिए। राहुल गांधी को ये बात खड़ा करना चाहिए, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इस बात के लिए कि 1 वीक का आपको टाइम मिला, 1 सप्ताह का, 1 सप्ताह के अंदर या तो आप माफी मांग लो जनता से, सोचिए भाई साहब, 1 सप्ताह में आप या तो माफी मांग लो या फिर आप एफिडेविट दो। राहुल गांधी को बिल्कुल एफिडेविट देना चाहिए, उनके डेटा पे है। टेक्निकली उनका वकील जो भी होगा उनको सही मशवरा नहीं दे रहा है, वरना वो एफिडेविट में दे सकता है कि आपके डेटा को ही मैंने एनालाइज किया है और आपके डेटा पे जो पाया है गड़बड़ी वो गड़बड़ी है। अगर आप भी एफिडेविट दो, हम भी एफिडेविट देते हैं, और इस राय को आगे लेके चलो, कोर्ट में चलो। इसमें डरने वरने की किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग पता नहीं इतना डरे क्यों है, स्टैंड ही नहीं ले पा रहे थे, बेचारी छोटी पार्टियां क्या करेंगी। लेकिन खैर अब छोटे लोग इकट्ठा हो गए हैं, इन बड़े लोगों को भी सबक सिखाएंगे, और ईवीएम को लेके हम लोग आंदोलित रहेंगे जब तक के जड़ से इनको नहीं उखाड़ के फेंक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।